हाय एवरीवन, वेलकम टू इन्फोवेन्यू। मेरा नाम है पास और इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्टेंस एमबीए वर्सेस रेगुलर एमबीए। तो मैं कंपेयर करूंगा डिस्टेंस एमबीए और रेगुलर एमबीए को, और वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि डिस्टेंस एमबीए की वैल्यू क्या है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोज़ बनाऊँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस एमबीए और रेगुलर एमबीए के बीच में कंपैरिजन करूँ तो डिस्टेंस एमबीए में क्या होता है, आप डिस्टेंस मोड से पढ़ाई करते हैं, यू स्टडी एज पर योर ओन कन्वीनियंस। और रेगुलर मोड में क्या होता है, आपकी डेली क्लासेस शेड्यूल होती हैं जो भी आपकी कॉलेज प्रोवाइड करता है। तो डिस्टेंस एमबीए में वीकेंड क्लासेस होती हैं और रेगुलर एमबीए में डेली क्लासेस होती हैं। अब डिस्टेंस एमबीए किन लोगों के लिए बेटर रहता है, तो डिस्टेंस एमबीए बेस्ट रहता है फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड मैरिड वुमेन। और अगर मैं रेगुलर एमबीए की बात करूँ तो रेगुलर एमबीए फ्रेशर्स के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए और सब लोगों के लिए ओपन होता है जो कि टाइम और मनी दे सकते हैं रेगुलर एमबीए में। अगर मैं फ़ीस की बात करूं तो डिस्टेंस एमबीए में फ़ीस कम होती है काफ़ी, और रेगुलर एमबीए में आपको काफ़ी अच्छी फ़ीस देनी पड़ती है अगर आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट्स की तो रेगुलर एमबीए में आपको काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट्स मिल जाती हैं और वो उम्मीद आप डिस्टेंस एमबीए में नहीं कर सकते। क्लासरूम इंट्रैक्शंस की बात करूँ तो डिस्टेंस एमबीए में आपको क्लासरूम इंट्रैक्शंस वगैरह नहीं मिलेंगे, आपको वो नेटवर्किंग बनाने का मौका नहीं मिलेगा जो कि आपको एक रेगुलर एमबीए में मिलेगा, क्योंकि रेगुलर एमबीए में आप अपने सीनियर से इंटरेक्ट करेंगे, अपने क्लासमेट से इंटरेक्ट करेंगे, अपने प्रोफेसर से इंटरेक्ट करेंगे, प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो यही कुछ डिफरेंसेस थे बिटवीन डिस्टेंस एमबीए एंड रेगुलर एमबीए। अब बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं और ये दो मिथ्स तो बहुत ज़्यादा कॉमन है कि डिस्टेंस एमबीए की वैल्यू नहीं होती है और डिस्टेंस एमबीए करने के बाद जॉब नहीं मिलती, और रेगुलर एमबीए वालों को डिस्टेंस एमबीए वालों से ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। तो इन दोनों क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डिस्टेंस एमबीए की वैल्यू नहीं होती और उसे करने के बाद जॉब नहीं मिलती। तो ऐसा कुछ नहीं होता, डिस्टेंस एमबीए की वैल्यू नहीं होती, ये गलत बात है और ये एक मिथ है। क्योंकि देखिए डिस्टेंस एमबीए अगर आप कर रहे हैं जो कि यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है, डीईसी रिकॉग्नाइज्ड है, एआईयू रिकॉग्नाइज्ड है, तो यार उसकी वैल्यू है। और ऐसा कुछ नहीं है कि डिस्टेंस एमबीए वालों को जॉब नहीं मिलती। मान लो कोई एग्जाम्पल, कोई एक बंदा है जिसे डिस्टेंस एमबीए करने के बाद जॉब नहीं मिली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबको डिस्टेंस एमबीए करने के बाद जॉब नहीं मिलती, या किसी रेगुलर एमबीए वाले को भी ऐसा हो सकता है कि जॉब ना मिले। तो ऐसा कुछ रूल नहीं है कि यार डिस्टेंस एमबीए कर लिया मतलब बेकार ही है और डिस्टेंस एमबीए करने के बाद हमें जॉब नहीं मिलेगी। बिल्कुल जॉब मिलेगी आपको। अब जॉब लेना जो होता है सिर्फ एमबीए की डिग्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो होता है हमारा स्किल्स और सेकंड होता है हमारे डिग्री। तो जो स्किल्स होती हैं हमारी, वो हमारी सबसे ज़्यादा प्राइमरी फैक्टर होता है किसी भी जॉब के लिए। आप किसी भी जॉब के लिए जाएंगे, अगर आपके पास उस रोल के लिए रेलिवेंट स्किल्स हैं तो आपकी डिग्री जो है एक सेकेंडरी फैक्टर बन जाती है और आपको ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल्स, नॉलेज और कैपेबिलिटीज जॉब मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास डिग्री तो रेगुलर एमबीए की है और कुछ आपको आता नहीं, स्किल्स नहीं आपके पास वो रेलिवेंट उस जॉब से रिलेटेड, तो आपको जॉब मिलेगी। तो दो केसेस ले लेते हैं, एक ही कैंडिडेट ए, एक ही कैंडिडेट बी। तो कैंडिडेट ए जो है वो उसने डिस्टेंस एमबीए किया है, डिस्टेंस एमबीए डिग्री है और उसके पास रेलिवेंट स्किल्स हैं किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए। कैंडिडेट बी है जिसके पास रेलिवेंट स्किल्स नहीं है इन कंपैरिजन टू कैंडिडेट ए, बट उसके पास रेगुलर एमबीए डिग्री है। तो यार प्रायोरिटी किसे मिलेगी? जॉब मिलेगी डिस्टेंस एमबीए वालों को। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझनी कि जॉब मिलना डिग्री पे डिपेंड नहीं करता। डिग्री एक फैक्टर है, बट स्किल्स, नॉलेज, कैपेबिलिटी, ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपके पास ये है तो आपकी डिग्री जो है एक सेकेंडरी फैक्टर बन जाती है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मिथ क्या है कि रेगुलर एमबीए वालों को प्रायोरिटी मिलती है डिस्टेंस एमबीए के ऊपर। तो देखिए कुछ ऐसी कॉर्पोरेट, कुछ ऐसी कंपनीज हो सकती हैं जो कि रेगुलर एमबीए वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि रेगुलर एमबीए वालों को ही प्रायोरिटी दी जाएगी डिस्टेंस वालों के ऊपर। वही सेम बात अप्लाई होती है, आपकी नॉलेज, स्किल्स, कैपेबिलिटीज, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास है तो आपको पक्का जॉब मिलेगी। डिस्टेंस एमबीए कोई एक फैक्टर नहीं बनता आपको जॉब नहीं देने के लिए। तो ये जो एक मिथ है ये तो आपको बिल्कुल ही ज़्यादा हटाना पड़ेगा कि रेगुलर एमबीए वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कंपनीज वाले जो ऐसा करते हो, बट जनरली अगर आप चाहोगे बहुत कंपनीज हैं, कभी भी आपको ऐसी दिक्कत नहीं होगी डिस्टेंस एमबीए करने के बाद अगर आपके पास रेलिवेंट स्किल्स हैं। तो ये दो क्वेश्चंस
मैंने क्लियर करे। अब हम बात कर लेते हैं कि हाउ टू डेवलप स्किल्स। अब मैं बहुत देर से तो बोले जा रहा हूँ कि यार स्किल्स मैटर करती हैं, स्किल्स मैटर करती हैं, कैपेबिलिटी मैटर करती है, नॉलेज मैटर करती है, लेकिन यार आप स्किल्स डेवलप कैसे करें। अब देखिए, अगर आप रेगुलर एमबीए से करेंगे तो यार बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स आप डेवलप करेंगे, इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स डेवलप करेंगे आप। तो काफ़ी स्किल्स आपकी डेवलप होंगी रेगुलर एमबीए अगर आप करते हैं तो। लेकिन अब बात कर रहे हैं डिस्टेंस एमबीए। अगर आप डिस्टेंस एमबीए कर रहे हैं तो कैसे स्किल्स डेवलप करेंगे, क्योंकि देखिए आप डिस्टेंस एमबीए में इतनी क्लासेस तो जाते नहीं जिस तरह आप रेगुलर एमबीए में जाते हैं, उतनी एक्टिविटीज़ आपको नहीं मिलेंगी। तो आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर आप डिस्टेंस एमबीए कर रहे हैं तो साथ में आप कुछ शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई सीक्वल सीख सकते हैं, सीक्वल का कोर्स कर सकते हैं, आप एक्सेल सीख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्योंकि इसकी हर जगह डिमांड है। एसईओ सीख सकते हैं, आजकल एसईओ की बहुत डिमांड है, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आप एमबीए कर रहे हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, तो आपको एक लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं साथ में, जैसे कि अरबिक, फ्रेंच, रशियन, जर्मन। तो इन लैंग्वेजेस को अगर आप जैसे आपने सीखा एमबीए के साथ, तो आपने एक स्किल डेवलप की। या आप कोई बिजनेस कम्युनिकेशन का कोर्स कर सकते हैं साथ में, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स आप अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस एमबीए के बाद आप कुछ ना कुछ साइड में कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो डिस्टेंस एमबीए के साथ आप एक एज लेके जाएं मार्केट में। जब आप जॉब लेने जाएंगे तो आप भी अपना मुकाबला कर पाएंगे उस रेगुलर एमबीए वाले से, और आपके पास भी रेलिवेंट स्किल्स होंगी जॉब के लिए, तो पक्का आपको जॉब मिल जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन। तो यही है कि रेगुलर एमबीए शुड ऑलवेज बी प्रायोरिटाइज्ड ओवर डिस्टेंस एमबीए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिस्टेंस एमबीए की वैल्यू कम होती है। बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं कि डिस्टेंस एमबीए की वैल्यू कम होती है। अगर आप अपना टाइम दे सकते हैं, पैसे हैं आपके पास, कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप चूज करें रेगुलर एमबीए अगर आप कर सकते हैं। बट अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या कुछ भी आपके फैमिली बिजनेस है या कुछ भी है, तो आप डिस्टेंस एमबीए ज़रूर कर सकते हैं और ज़रूर आपको जॉब मिलेगी। बस आप हमेशा फोकस करो, स्किल्स डेवलप करो, सीखते रहो, ताकि आप जब जॉब लेने जाओ तो आपके पास उस जॉब से रिलेटेड रेलेवेंट स्किल्स हों। तो आपकी जो डिस्टेंस एमबीए डिग्री है वो एक सेकेंडरी फैक्टर बन जाएगा और आपको एक पक्का अच्छी जॉब मिलेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोस बनाऊं तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और इन्फोवेन्यू को आप डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहता हूं। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, क्वारी, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।